बड़ी खबर, भूपेश बघेल कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री हाउस में यह कैबिनेट बैठक चल रही है और कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होनी है। आपको बता दें कि आगामी मॉनसून सत्र को लेकर कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। ऐसे में मॉनसून सत्र में क्या रणनीति रहेगी, यह भी इस बैठक में तय किया जाएगा और मॉनसून सत्र को लेकर रणनीति बनेगी। आपको बता दें कि भूपेश कैबिनेट की इस बैठक में उप मुख्यमंत्री का स्वागत किया गया और उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव का वेलकम किया गया और सीएम भूपेश बघेल ने टीएस सिंहदेव का स्वागत किया। आपको बता दें कि आज की यह बैठक कई मायनों में कई मुद्दों पर महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि आगामी जो मॉनसून सत्र है ये इस साल चुनाव से पहले का लगभग आखिरी ही सत्र माना जाए। अगर कोई विशेष सत्र चुनाव से पहले नहीं बुलाया जाता है तो ऐसे में मॉनसून सत्र जो औपचारिक सत्र होते हैं, जिसमें शीतकालीन बजट सत्र और मॉनसून सत्र जैसे जो औपचारिक सत्र होते हैं, ये उस लिहाज से आखिरी सत्र होगा और उससे पहले कैबिनेट की यह महत्वपूर्ण बैठक है। और सीधी कांड पीड़ित आदिवासी शख्स और उसके परिवार से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुलाकात की। परिवार को मुख्यमंत्री आवास पर बुलाया गया और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आदिवासी का हाथ पकड़कर उसे भीतर लाए, कुर्सी पर बैठाया, उसके पांव धोए, आरती उतारी, तिलक लगाया, शॉल उड़ाकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सम्मानित किया। सीएम ने कहा कि इस घटना से दुखी हूं, मैं आपसे माफी मांगता हूं, आप जैसे लोग मेरे लिए भगवान जैसे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूरी संवेदनशीलता के साथ उस शख्स को अपने साथ बिठाकर भोजन कराया अपने हाथों से, जिसे एक शख्स ने बेइज्जत करने की कोशिश की थी और उसके बाद उस पर कार्रवाई क्या हो रही है वो आगे आपको बताएंगे। मेरे लिए दरिद्र ही नारायण हैं और जनता ही भगवान है। पैर धोए, पानी माथे से लगाया ताकि मेरी व्यथा और दर्द कम हो सके। मन में जो पीड़ा थी उस पीड़ा को मैं कम कर सकूं। एक तरफ जिसने अन्याय किया उसको कड़ी सजा, और जो अपराध करता है, अन्याय करता है, उसका कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति नहीं होती, कोई पार्टी नहीं होती। और इसलिए जिसने अन्याय किया उसको कड़ी सजा और जिसके साथ अन्याय हुआ उसको कलेजे से लगा के उसकी पीड़ा भी कम करने की कोशिश। और इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट करके इस बात को स्पष्ट करने की भी कोशिश की। उन्होंने मुलाकात के बाद ट्वीट किया और एक वीडियो साझा करते हुए लिखा कि सब समझ लें कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान है तो जनता भगवान है। किसी के साथ भी अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राज्य के हर नागरिक का सम्मान मेरा सम्मान है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीड़ित परिवार से शख्स से मुलाकात की और उन्हें सम्मानित किया और इसके अलावा जो ट्वीट करके जो उन्होंने संदेश देने का प्रयास किया है वो भी स्पष्ट है। उन्होंने कहा कि ये सभी समझ लें कि यहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है और किसी के साथ अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राज्य के हर नागरिक का सम्मान मेरा सम्मान है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर, वीडियो साझा कर यह संदेश देने का बिल्कुल प्रयास किया और जिसमें स्पष्ट संदेश है कि किसी भी तरह से किसी भी दलित, पीड़ित, वंचित, शोषित का अत्याचार उस पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ये ट्विटर पर भी उन्होंने संदेश साझा किया, वीडियो के माध्यम से भी और लिखकर भी स्पष्ट किया। इससे पहले जो तस्वीरें सामने आई वो भी हम आपको दिखाएंगे, वो 5 तस्वीरें भी दिखाएंगे जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और उन्हें अपने घर पर बुलाया, भोजन कराया, पैर धोकर सम्मानित किया, शॉल उड़ाकर। और इसके अलावा जो पीड़ित शख्स जिसके साथ अत्याचार किया प्रवेश शुक्ला ने, उस पर कार्रवाई तो हो ही रही है, उस परिवार को भी गले लगाकर सांत्वना दी। और बात करेंगे इस पूरे विषय पर। अनुराग श्रीवास्तव भोपाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वासु हमारे साथ, वासु चौरे भी जुड़ गए हमारे सहयोगी। वासु, पहले आपके पास आते हैं। अभी क्या जो एक तस्वीर हमने अब से कुछ ही देर पहले देखी, एक संदेश देने का प्रयास कि किसी भी
ऐसे शख्स के साथ अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अगर कहीं अत्याचार हुआ भी है तो उसका दर्द कम करने का पूरा प्रयास मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का। निश्चित तौर पर देखिए, सीधी से जो घटना निकलकर सामने आई वो पूरी तरह से अमानवीय एक कृत्य था, एक घृणित जो घटना थी, घृणित कृत्य था, उसको अंजाम दिया गया। और जैसे ही ये पूरा मामला संज्ञान में आया उसके बाद से ही लगातार इस पूरे मामले को लेकर सरकार अलर्ट थी और खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संज्ञान लेते हुए जो आरोपी है उसके खिलाफ NSA के तहत कार्रवाई की जाए, ये स्पष्ट निर्देश दिए। कड़े से कड़ा एक्शन हो, ये निर्देशित किया गया। जो आरोपी है उसके मकान पर बुलडोजर भी चला और यही वजह है कि एक नजूल, एक एग्जाम्पल सेट करने का काम मध्य प्रदेश की सरकार ने लगातार किया है, चाहे वो माफियाओं के खिलाफ, गुंडों के खिलाफ, अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई की बात हो या फिर इस तरीके के जो असामाजिक तत्व हैं उनके खिलाफ जो अपने रसूख के चलते किसी गरीब व्यक्ति को, किसी एक आम व्यक्ति को इस तरह से कुचलने का, इस तरह से दबाने का और उसके साथ इस तरीके की अमानवीय घटना को अंजाम देने के बारे में सोचते हैं और इस तरीके का कृत्य करते हैं, उनके खिलाफ भी एक ऐसी कार्रवाई की गई जो एग्जाम्पल बने, एग्जाम्पल सेट हो सके। और इतना ही नहीं, जो पीड़ित है उसके दर्द को किस तरह से कम किया जाए, उसे कैसे ये भरोसा दिलाया जाए कि सरकार आपके साथ में खड़ी हुई है, उसका भी एक उदाहरण मुख्यमंत्री ने आज पेश किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलने आज जब पीड़ित पक्ष पहुंचा, खुद जिला प्रशासन और अधिकारियों की जो टीम है वो सीधी से जो पीड़ित है उन्हें लेकर CM हाउस पहुंची और यहां पर मुख्यमंत्री ने खुद उनका स्वागत किया, उनके साथ बातचीत की, उनके पैर धुलाए और अपनी ओर से माफी मांगी कि ये जो पूरी घटना हुई है उससे मैं काफी ज्यादा आहत हूं और जो आरोपी है, जो अपराधी है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही पीड़ित को यह आश्वासन देने का काम किया गया कि आपको डरने की, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सरकार और खुद मुख्यमंत्री पूरी ताकत के साथ आपके साथ खड़े हुए हैं। और इसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी गाड़ी में अपने बाजू में जो पीड़ित है उसे बैठाकर CM हाउस से रवाना होते हैं और स्मार्ट सिटी पार्क पहुंचते हैं, जहां अपने संकल्प के तहत वो रोजाना पौधारोपण करते हैं। तो आज पीड़ित के साथ उन्होंने वहां पे पौधारोपण किया और कहीं ना कहीं ये संदेश देने की कोशिश की कि एक नई शुरुआत, एक नई जिंदगी की शुरुआत जिसमें कोई खौफ ना हो, जिसमें कोई अत्याचार ना हो, अनाचार ना हो, वो आप करिए और इसमें सरकार आपके साथ खड़ी हुई है। जी, अनुराग भी हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। अनुराग, इतना ही नहीं, ट्वीट करके उन्होंने वो वीडियो भी साझा किया और ट्विटर में भी स्पष्ट कर दिया कि सब समझ लें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, हर नागरिक का सम्मान ही मेरा सम्मान है। बिल्कुल आशीष, देखिए इस पूरे मामले को लेकर हम देखें तो आज मुख्यमंत्री ने एक तरीके से कई संदेश देने की कोशिश की है। यदि किसी व्यक्ति को चोट लग जाती है तो जख्म भरने में समय लगता है, लेकिन मुख्यमंत्री ने डॉक्टर की तरह उस मर्ज का इलाज करने की कोशिश की है, उस जख्म को कम करने की कोशिश की है। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री ने जो पीड़ित है दशमत, उसको मुख्यमंत्री निवास में बुलाया, न सिर्फ उससे बातचीत की, उसके साथ टेबल पे नाश्ता किया, बल्कि उसका सम्मान भी किया, पैर धोकर, तिलक लगाकर और जो है एक तरीके से उसका सम्मान करके उसका जो अपमान हुआ था उस अपमान के दर्द को कम करने की कोशिश की। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री ने यह भी साफ कर दिया कि मध्य प्रदेश में यदि इस तरह से किसी घटना को अंजाम दिया जाएगा तो उस पर सरकार सख्ती के साथ निपटेगी। मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मध्य प्रदेश की जनता की सेवा करने की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की और यही संदेश मुख्यमंत्री ने उस वीडियो को ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए कहा है कि यदि कोई घटना इस तरह से घटती है तो उसको किसी भी तरीके से बख्शा नहीं जाएगा। प्रवेश शुक्ला जो कि इस पूरे घटना का आरोपी है, उसके घर पर भी बुलडोजर चला है, FIR एट्रोसिटी एक्ट के तहत दर्ज की गई है। इसके अलावा रासुका लगाने का काम किया जा रहा है, उसको जेल भेज दिया गया है। लेकिन उसके अलावा सिर्फ इतने भर से न्याय क्या किसी पीड़ित व्यक्ति को मिल सकता है? शायद नहीं। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री ने उस दर्द को कम करने के लिए, उस पीड़ित परिवार के दर्द को कम करने के लिए एक पहल की और संवेदनशील चेहरा अपना दिखाने की कोशिश की। न सिर्फ पीड़ित व्यक्ति के पैर धोए बल्कि उसको एक सम्मान उसका जगाने की भी कोशिश की। तो मुख्यमंत्री की तरफ से पहल उस दर्द को न सिर्फ महसूस किया बल्कि उस दर्द को कम करने का भी प्रयास किया। बहुत शुक्रिया वासु और अनुराग, आप दोनों का इस पूरे विषय पर जानकारी देने के लिए। बढ़ते आगे, आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में जीत को लेकर भारतीय जनता पार्टी का रोडमैप तैयार हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ बैठक की। कल शाम को भी यह बैठक हुई और आज सुबह भी जल्दी अर्ली मॉर्निंग बैठक यहां पर की गई, जिसके बाद पार्टी के सभी नेताओं को चुनाव में जीत का मंत्र लेकर उतर जाने को निर्देश दिया गया है।
रायपुर पहुंचते ही कल शाम गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ बैठक की, जिसमें प्रदेश प्रभारी, पूर्व मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष समेत तमाम वहां पर पदाधिकारी मौजूद रहे। और उसके बाद सुबह कोर ग्रुप के नेताओं के साथ गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक कर चुनाव को लेकर पूरी तरह से जुट जाने का निर्देश पदाधिकारियों को दिया। और गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कहा कि हमें छत्तीसगढ़ में चुनाव जीतना है, इस इरादे के साथ ही मैदान में उतरना है और चुनाव जीतना ही है। भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रयासरत है छत्तीसगढ़ का गढ़ जीतने के लिए। चुनाव आने तक हर क्षेत्र की चुनाव प्रबंधन को लेकर के, चुनाव जीतने को लेकर के हर विषय की तैयारी के नाते ये बैठक थी। शुद्ध रूप से पार्टी के संगठन की बैठक थी और इसीलिए केंद्रीय गृह मंत्री और हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसी के निमित्त आए थे और हम सब लोगों को एक रोड मैप बनाने के लिए कह के रोड मैप बनना शुरू हुआ। चुनाव जीतने के दिशा निर्देश मैंने कहा कि विस्तार से चर्चा हुई है, लंबी बैठकें हुई है, रात में भी बैठक हुई, सवेरे भी बैठक हुई। बैठक का सारा असल ये है कि हम सब लोग पूरी ताकत से लगेंगे और छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की बैठक लेने के लिए, प्रमुख लोगों की बैठक लेने के लिए यहां पर आए थे और उनके आने से एक नए उत्साह का संचार हम सभी लोगों में हुआ है। चुनाव के प्रबंधन को लेकर के हम चुनाव कैसे लड़ें, किन मुद्दों को लेकर के जाएं और उसका एक पूरा रोडमैप चुनाव प्रबंधन को लेकर के कल बहुत विस्तार से चर्चा हुई। सबके सुझाव भी लिए गए कि छत्तीसगढ़ में जो भ्रष्टाचारी सरकार है उसकी अब विदाई हमको तय करना है और सब लोगों ने इस बात का संकल्प लिया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस विधानसभा के चुनाव में स्पष्ट बहुमत के साथ में हमको बनाना है। और रायपुर से बड़ी खबर, साइंस कॉलेज मैदान पहुंचे बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर पीएम के दौरे को लेकर सभा स्थल का निरीक्षण कर रहे हैं। पीएम मोदी की सभा की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। पूर्व सीएम रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव भी मौजूद हैं। आपको बता दें कि पूर्व सीएम रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव की मौजूदगी में साइंस कॉलेज मैदान पहुंचे हैं बीजेपी के प्रदेश प्रभारी। दरअसल यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा होगी और सभा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी मैदान में होंगे और तैयारियां मुकम्मल हों इसके लिए पहुंचे सभी। और बात करेंगे, हमारे डिप्टी न्यूज एडिटर अभिषेक शुक्ल हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। अभिषेक, मुझे लग रहा है आप भी साइंस कॉलेज मैदान पहुंच चुके हैं। जी बिल्कुल, हम साइंस कॉलेज मैदान में ही है जहां पर प्रधानमंत्री मोदी की सभा कल यहां पर होनी है और बीजेपी के तमाम बड़े नेता यहां पर पहुंचे हुए हैं इसका निरीक्षण करने के लिए। पूरी तैयारियां हो चुकी है, अंतिम रूप यहां पर दिए जा रहे हैं। हालांकि साथ साथ बारिश भी हो रही है यहां पर, इसको देखते हुए भी इंतजाम यहां पर किए जा रहे हैं। बीजेपी के बड़े नेता यहां मौजूद हैं, हम उनसे भी यहां पर बात करेंगे कि किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं। धर्मलाल कौशिक जी हैं। कौशिक जी, क्या तैयारियां हैं आप लोगों की? देखिए, कल इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और दुनिया के हमारे पॉपुलर नेता, वैश्विक नेता नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। पूरे 90 विधानसभा से लोग यहाँ पर आएंगे और आकर के इस विजय संकल्प रैली में भाग लेंगे। कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है और आने के बाद में और उत्साह में वृद्धि होगी। 23 का चुनाव हमारे सामने में है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में इसका बहुत अहमियत रहेगी इस सभा का और कार्यकर्ता रिचार्ज होंगे। निश्चित रूप से सरकार बनेगी, कार्यकर्ताओं ने ये ठान लिया है। बिल्कुल, देखिए ये तमाम बड़े नेता मौजूद हैं हमारे साथ। ब्रिजमोहन जी भी हैं। ब्रिजमोहन जी, क्या तैयारियां हैं आप लोग? तैयारियां पूरी ताकत के साथ में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मोदी जी के स्वागत के लिए और जनता को लाने के लिए पूरी ताकत से जुटा हुआ है और जनता में भी उत्साह है क्योंकि भूपेश बघेल जी ने 4.5 साल में प्रधानमंत्री जी को नहीं बुलाया। अब प्रधानमंत्री जी चुनावी सभा के लिए आ रहे हैं और लगभग 7,000 करोड़ से ज्यादा की सौगात छत्तीसगढ़ को दे रहे हैं और इसलिए मोदी जी को यहाँ का जनता सुनना चाहती है, देखना चाहती है और हम सबका सौभाग्य है कि मोदी जी छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से आगाज कर रहे हैं
और ये आगाज परिणाम में परिवर्तित होगा और 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और 2024 में मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। बिल्कुल, देखिए बहुत सारे दावे हैं यहाँ पर बीजेपी नेताओं के और बहुत उत्साहित हैं वो इस दौरे को लेकर। यहाँ पर कैसे ये दौरा होगा, और कल अमित शाह ने बैठक भी की है और बैठक के बाद बहुत सी निर्देश भी यहाँ पर दिए गए होंगे। अतुल जी, प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर भी कल अमित शाह जी से कुछ बात हुई? नहीं, वो संगठन की वो चर्चा करना है। तो प्रधानमंत्री का दौरा तो कई दिनों से तेज हम लगातार लगे उसमें। तो क्या उत्साह देख रहे हैं? 4 साल बाद प्रधानमंत्री की सभा है। देखिए, उत्साह तो आप दृश्य देख रहे हो पिछले दिनों से, और पूरा जिस प्रकार से पूरे छत्तीसगढ़ में ताकत है। आम जनता प्रधानमंत्री जी को सुनना चाहती है और प्रधानमंत्री जी के प्रति जो आकर्षण है देश में, वो छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा दिख रहा है। देखिए, ये लगातार बड़े नेता सब मौजूद हैं यहाँ पर बीजेपी के, और पूरा डोम इस वक्त बीजेपी कार्यकर्ताओं और हाई सिक्योरिटी के बीच में है। पुलिस के आला अधिकारी मौजूद हैं। 2 कार्यक्रम यहाँ पर होने हैं। एक आम सभा का डोम है जहाँ हम खड़े हैं, उसके बगल में एक डोम और है जहाँ पर सौगात छत्तीसगढ़ को देने वाले प्रधानमंत्री कई योजनाओं की शुरुआत करेंगे, वो डोम है। बारिश का मौसम भी है, वो एक बड़ी चुनौती यहाँ बना हुआ है। इससे भी निपटने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका इस पूरी बातचीत और जानकारी के लिए। तो स्पष्ट है कि कार्यक्रम की तैयारियां बिल्कुल आखिरी दौर में है, मुकम्मल है, लेकिन बारिश बाधा बन सकती है, इसके लिए भी तैयारियां वहां पर की जा रही हैं। चलिए बढ़ते आगे और इंदौर से एक बड़ी खबर आपको बता दें। पब के बाहर नशे में धुत एक शख्स ने जमकर हंगामा किया। दरअसल मैनेजर पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया। पुलिस ने आरोपी शख्स को हिरासत में ले लिया और पब में एंट्री नहीं मिलने से वो नाराज हो गया था और इस पूरी घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। दरअसल विजयनगर थाना पुलिस इस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है और सीसीटीवी वीडियो सामने आया उस शख्स का। और एक खबर इंदौर से आ रही है इस बीच, एक बड़ी खबर, जहां राह चलती महिला से मोबाइल लूटा गया। पुलिस कर्मचारी की पत्नी का मोबाइल छीनकर आरोपी फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है और बदमाश पर पहले भी कई मामले दर्ज हैं। दरअसल नशे के लिए वो इस तरह के कृत्य करता है, इस तरह की वारदातों को अंजाम देता रहा है। MIG थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में ले लिया है। और खबरें जारी हैं, ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं।